बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर के मुताबिक जामिया मस्जिद खिजरा अलमारूफ मस्जिद शेखा ननकाना साहिब में गुलाम गौस शाह जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ननकाना की जानिब से मुकाबला हुस्न क़िराअत व नात का इनेकाद करवाया गया। मुकाबले के चीफ जज अल्लामा नवीद इकबाल चिश्ती, खतीब जामिया मस्जिद खिजरा और दारुल उलूम मुहम्मदिया अमीनिया के मुदर्रिस कारी आज़म इकबाल और कारी फैजुल हसन ने बच्चों की तिलावत और नातें सुनने के बाद रिजल्ट तरतीब दिया। मुकाबला हुस्न क़िराअत में पहली पोजीशन मोहम्मद अयान चिश्ती, दूसरी पोजीशन मोहम्मद आज़ान और तीसरी पोजीशन तैमूर और अब्दुल्ला नवीद ने हासिल की। मुकाबला हुस्न नात में पहली पोजीशन मोहम्मद आज़ान, दूसरी पोजीशन अयान चिश्ती और तीसरी पोजीशन अहमद सुल्तान ने हासिल की। मुकाबला हुस्न क़िराअत नात के मेहमान खुसूसी अल्लामा नवीद इकबाल चिश्ती, खतीब जामिया मस्जिद खिजरा शेख मोहम्मद जावेद, सदर जामिया मस्जिद खिजरा अलमारूफ मस्जिद शेखा हाजी नज़ीर अहमद, मेंबर इंतज़ामिया कमेटी ने कामयाब होने वाले बच्चों को शील्ड, सर्टिफिकेट और नमाज वाली टोपियाँ बतौर इनाम दी। गुलाम गौस शाह जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ननकाना साहिब ने तमाम मेहमानों को खुसूसी शील्ड पेश की। अल्लामा नवीद इकबाल चिश्ती ने गुलाम गौस शाह की इस काविश को खूब सराहा। ब्रिटेन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खुशाब का। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब डिस्ट्रिक्ट भर में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार, दुकानदारों ने रेलवे की ज़मीन पर कब्जा जमा लिया। रेलवे हुकाम ने नोटिस लेते हुए रेलवे चौकी इंचार्ज खुशाब सलीम साबिर, ASI जहांगीर इकबाल मुहर्रिर रेलवे पुलिस की मदद से कब्जा माफिया के हाथों में आई ज़मीन को वागुजार करवा लिया। रावलपिंडी रोड रमज़ानपुरा के खिलाफ रेलवे पुलिस ऑपरेशन करने में मसरूफ़ है। पुख्ता तामीरात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्रिटेन में रुख करेंगे गुजरांवाला का। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा MB कमर के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा का सुंदस फाउंडेशन धल्ले गुजरांवाला का विजिट। दौरान विजिट थैलीसीमिया और हेमोफेलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तीमारदारी की। सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सरफराज अहमद ने RPO को फाउंडेशन के मुख्तलिफ शोबाजात और वर्किंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर MPA उमर फारूक डार, ADIG असद महमूद चीमा और दीगरान मौजूद थे। RPO ने दौरान विजिट कहा, खून इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ऑक्सीजन। अमराज खून में मुब्तला मरीजों के लिए सुंदन फाउंडेशन की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। RPO ने मज़ीद कहा, कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए खुद के एहतियात ज़रूरी तौर पर दिए जाएँ। सुंदस फाउंडेशन इंसानी जानों को बचाने के अजीम मिशन पर काम कर रही है। आखिर में चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन हाजी सरफराज अहमद ने कहा, खून के अमराज में मुब्तला बच्चों को हर 15 दिन के बाद खून न मिले तो ज़िंदगी का चिराग बुझ सकता है। शहरियों से इल्तमास है कि वो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की ज़िंदगी की शमा रोशन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खून के अतियात जमा करवाएँ। बुलेटिन में रुख करेंगे बलूचिस्तान का। डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक डेरा अल्लाह जार के करीब नवाही गांव मीर हसन खोसों में अचानक आग लगने से कंदरानी बरादरी के 11 घर जलकर खाकसर हो गए, जिनमें अली मोहम्मद, अल्लाह बख्श, मोहम्मद अली, सईद खान, मोहम्मद यूसुफ, रहमतुल्लाह, गुलबेग, शाहनवाज, गुलाम नबी, नादिर अली, लियाकत अली और दिलदार कंदरानी के घर शामिल हैं। घरों में मौजूद 400 मन गंदम, मवेशियों में 6 बकरियां और 5 बैल जलकर हलाक हो गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड के अमले ने मौका पर पहुंचकर 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट खैबर एजेंसी से, जहां बाड़ा से हमारे रिपोर्टर मुहिब आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से MNA इकबाल आफरीदी ने मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट खैबर के मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। MNA इकबाल आफरीदी ने कहा, डिस्ट्रिक्ट खैबर में इंशाअल्लाह तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। वज़ीर आला ने MNA इकबाल आफरीदी को यकीन दिलाया कि ज़िला खैबर में तमाम काम मेरिट पर किए जाएंगे। इस मौका पर PTI तहसील जमरूद के सदर इशफाक आफरीदी भी मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब ने की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के अलावा महकमा एजुकेशन, पॉपुलेशन, सोशल वेलफेयर, टोयोटा कॉलेजेस, म्यूनसिपल कमेटी, इरीगेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने डेंगू सर्विलेंस और टीमों के बारे में ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए।
बुलेटिन में रुख करेंगे जेहलम का, जहां दीना के मदरसा अल जामियतुल हुसैनिया नकोदर के मुअल्लिम मुफ्ती अब्दुल वहीद के मुबैना तौर पर अगवा के खिलाफ मदरसा जामिया अल हुसैनिया में मुल्क भर से आए उलमा से मुशावरती इजलास, जिसमें मुफ्ती अब्दुल वहीद की मुबैना अगवा की पुरजोर मजम्मत की गई और कानून नाफिज करने वाले इदारों वज़ीर आला पंजाब से मुबैना तौर पर मुख्फी की जल्द बाजियाबी की दरख्वास्त जमा करवाई गई। जमीयत उलमा इस्लाम विफाकुल मदारिस अल अरबिया अहले सुन्नत वल जमात दीना के अमीर कारी खलकदाद उस्मान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम पुरअमन और मुहिब्बे वतन शहरी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 6 से 7 नामालूम नकाबपोश अफराद की जानिब से मदरसे के सीनियर मुअल्लिम के मुबैना अखबार से सिविल सोसाइटी और मजहबी हलकों में गहरी तशवीश पाई जाती है। उनके अहले खाना गम से निढाल हैं। हम आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर उनकी बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। बुलेटिन में आपको सरजमीन औलिया मुल्तान से अपडेट करते चलें। हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल और डीजी खान के बाद अब रेक्स एडिटोरियम मुल्तान में अली जानी और एम करशी की जानिब से खूबसूरत खेल बाज़ार हुस्न पेश किया जा रहा है। नए ड्रामे के हवाले से मारूफ स्टेज अदाकारा रमल शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ रिमल अली शाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेक्स थिएटर पे अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे ऑल वर्कर जो भी ड्रामे में काम कर रहे हैं, ड्रामा जिन्होंने क्रिएट किया है, हर चीज़ के जो भी हैं जिन जिन का रोल, वो सब मौजूद हैं। और हम कर रहे हैं 31 मई से, यानी कि जुमे से रेक्स थिएटर पे ड्रामा, बहुत अच्छी टीम के साथ, बहुत अच्छी आइटम सॉन्ग्स के साथ। जी हाँ, मेरे साथ निशा जी हैं। कैसी हैं आप निशा? मैं ठीक हूँ। ठीक है। अब ये कैसे देखते हैं आप यहाँ पर ड्रामा को? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है। और ज़ाहिर बात है हमारी कम्युनिटी भी हम पे प्राउड फील करती है जब हम परफॉर्मेंस करती हैं, न्यू आइटम सॉन्ग्स करती हैं, उनमें न्यू आइटम्स देती हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारी कम्युनिटी हमसे ज़्यादा खुश होती है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इसी हंसी मजाक को कह रहे हैं कि यार हमारी कम्युनिटी से गुजारिश है कि एक दफ़ा वारदात से भी होते हैं। कैसा लगता है इस तरह से जब आप लोग सुनते हैं या देखते हैं? जब ज़ाहिर बात है आप लोगों से कुछ नहीं होगा तो हम लोग तो करेंगे ना। लोगों की अपील है कि एक दफ़ा आप वापदा की तरफ जरूर जाएँ। चले, मैं इल्तिजा करूँगी सबसे, जो ये वीडियो देख रहे हैं वापडा की तरफ भी चक्कर लगा के आए, मैं भी साथ चलती हूँ। दोस्तों, जैसे कि 31 मई से एक खूबसूरत ड्रामा बाज़ार हुस्न पेश किया जा रहा है। इसमें रिमल शाह माशाल्लाह खूब अदाकारा है, बहुत कामयाब तरीन अदाकारा हैं। और हमारे साथ जो निशा है वो भी कामयाब तरीन अदाकारा हैं। उनसा है, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। इस हमारी बहुत अच्छी सी टीम है। अपना माजिद मून साहब हैं, आसिफ ख्वाजा साहब हैं, सिकंदर भुट्टा साहब हैं, शेहमद अवान साहब हैं, और भी बहुत से फ़नकार इस ड्रामे में काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये एक नया और ख़ूबसूरत ड्रामा होगा पब्लिक के लिए, तो देखने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी जो आप इस ड्रामे को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को धमकी आमेज मैसेजेस करने वाले दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है, जिनकी शनाख्त मोहम्मद नवान और नवाज के नाम से हुई। CPO मुल्तान गिरफ्तार मुल्ज़िमान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो थ्रेट आई थी इलेक्शन से पहले, उसके बारे में है। उसमें जो भी किरदार मुलव्वस थे, जो हक़ाइक़ थे, पुलिस ने बड़ी छानबीन करके उसकी तह तक पहुंच चुकी है। मामला इस तरह से है कि इसमें किसी तरह से भी वो थ्रेट का एलिमेंट साबित नहीं हुआ है। कोई जो है तालिबान या कोई ऐसी तंजीम मुलव्वस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मुखालिफ ने दूसरे मुखालिफ को पुलिस के मुकदमात में उलझाने के लिए ये एक मैसेज भेजा है, जिसमें कोई क्रिमिनल गैंग शामिल नहीं है और किसी तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं है। ये बहुत वाज़ेह दोबारा से बताता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो चेयरमैन सेनेट है, जो मैसेज रिसीव हुआ थ्रेट का, उसमें किसी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट, कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई गैंग शामिल नहीं है। एक किरदार है अल्ताफ़ डुडी, उसकी दुश्मनी है नुमान कुरैशी के साथ। कोई उनका जायदाद का आपस में तनाज़ा है। नुमान कुरैशी ने लाहौर पुलिस को एक गलत इतला दे के अल्ताफ़ डुडी को पकड़वा लिया,
جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس کیس میں ملوث نہیں ہے تو انہوں نے اس کو رہا کر دیا۔ اسی دوران میں نعمان قریشی نے الطاف ڈڈی کی جو سم تھی وہ اپنے فون میں ڈال کے اس کو استعمال کیا۔ الطاف ڈڈی کے سم سے ایک میسج جنریٹ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جس میں تھریٹ میسج تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کو جب تھریٹ جنریٹ ہوگی تو پولیس کی ایجنسیز اور دوسری ایجنسیز اس میں فوری طور پہ متحرک ہوں گی اور الطاف ڈڈی کو کسی بڑے مقدمے میں پھنسا دیا جائے گا۔ میری جو ٹیم ہے جس میں ایس ایس پی آپریشن نے لیڈ کیا ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے، اسی طرح سی آئی اے کی ٹیم تھے، ایس پی کینٹ تھے، انہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ کام کیا ہے، اصل کرداروں کو سامنے لے کے آئے ہیں۔ جیسے تھریٹ وصول ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم متحرک ہو جاتے ہیں۔ اگلے ایک دن میں ہمیں معلوم تھا کہ اس میں اصل حقائق کیا ہیں، ادروائز آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا ڈے تھا، جس طرح سے انہوں نے پورٹری کیا تھا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس میں شامل ہیں، تو ایک بہت بڑا جو وقوع ہو سکتا تھا یا ایسے حالات پیدا ہو سکتے تھے کہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ آئے، یا جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کو تھریٹس ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو ان کے پروفیشنلزم کی وجہ سے تھریٹس میں جو سو کالڈ فیک تھریٹ تھی اس میں ملوث تمام کردار بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، تمام شہاد سامنے لے کے آئیں، انشاءاللہ ان کو قرار باقی سزا ہوگی۔ شکریہ۔ اور آخر میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے سیالکوٹ سے ہماری رپورٹر علینا چودھری کے مطابق ڈیکالپ انڈسٹری میں خواتین کی مینجمنٹ کے حوالے سے سیمینار میں بہترین کارکردگی دکھانے والی پروفیسر سائمہ کوثر کو میاں حمدہ سی او ڈیکالپ انڈسٹری کیش انعام سے نواز رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔